हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फार हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तो करम बैच का ये चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो सबसे पहले जिक्र होता है बेटा, 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड है। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले थोड़ी सी बात इसके बारे में करेंगे, है ना। तो ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। तो देखो, कार्टेशियन प्लेन क्या होता था समझते हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन में आपने क्या पढ़ा था बेटा? दो एक्सिस होती हैं, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, है ना। ये जहां पे मीट करती हैं आपस में, ये जहां पे आपस में मीट करती है उसको क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं ना, ओ से डिनोट करते हैं। और ये जब इंटरसेक्ट होती हैं तो बेटा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जिसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस वन सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब एक बात और देखो, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा? पॉजिटिव साइड होती है ना, एक्स की पॉजिटिव साइड। और ये एक्स की नेगेटिव साइड होती है। ठीक है भाई, ठीक है। सिमिलरली ये वाई की पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है वाई एक्सिस की। ओके, अब देखिए, ये जो पहला क्वाड्रेंट में अगर यहां पे कोई भी पॉइंट आता है, मैं कह रहा हूं यहां पे कोई भी पॉइंट आता है, वहां पे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो हमेशा आपका कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा? प्लस कॉमा प्लस की फॉर्म का। यहां पे एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, इसलिए माइनस कॉमा प्लस की फॉर्म का। यहां पे बोथ आर नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और यहां पे एक्स प्लस और वाई नेगेटिव। ओके ओके। अब देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसको बेटा? कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं बेटा? एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो यही किसी भी थिंग का या किसी भी चीज का एड्रेस हो सकता है ना। अब इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट में से ये जो आप एक्स देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एब्सिसा, और ये जो वाई आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, और इस पूरे को मिला के बनता है, इस पूरे को कंपाइल करके बनता है कोऑर्डिनेट, है ना। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब एक बात और, ये एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पे याद रखना वाई जो होता है वो 0 होता है। भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें वाई 0 होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। उसमें वाई 0 होगा। तो देखिए, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कैसा होता है बेटा? P प्लस माइनस एक्स कॉमा 0। ठीक है बेटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो, मैंने x के साथ प्लस और माइनस का साइन लिया है, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस पे इस तरफ कोई पॉइंट होगा तो x प्लस का आएगा, और अगर इस तरफ कोई पॉइंट होता तो माइनस का आएगा, है ना। लेकिन y तो नेगेटिव ही रहेगा, वो सॉरी y तो 0 ही रहेगा।
सिमिलरली एक बात याद रखेंगे कि भैया अगर कोई भी पॉइंट कहां पे वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है भाई, वाई एक्सिस पे होता है तो क्या करना है, तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो इन सेम वे एक्स 0 होगा और वाई प्लस माइनस का हो सकता है ना। अगर ऊपर की साइड है पॉइंट तो वाई प्लस का होगा, नीचे की साइड है पॉइंट तो वाई माइनस का होगा। इस बात को बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अभी आप इतना वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना, फिर आगे चलते हैं। तो देखो अब यहां से आपका शुरू होता है बेटा 10th क्लास का सफर, है ना। वेरी फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात ये करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि आपने 9th क्लास में देखा भी था कि किसी भी चीज के एड्रेस को बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जिक्र होता है ना। ओके, तो अभी थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं हम। अब देखो एक बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं, जैसे कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है, लेट्स से एबीसी, है ना। अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है और मेरे पास इसकी ये वाली साइड्स एबीसी गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 गिवन है, तो मैं इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसे कि हमने 9th क्लास में सीखा भी था, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसकी साइड्स जो है वो गिवन नहीं है, बल्कि इनके जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स, इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ना, लाइक ए पॉइंट का एड्रेस, बी पॉइंट का एड्रेस और सी पॉइंट का एड्रेस गिवन है हमें, तब मैं आपसे कहूं कि मेरे को इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ, तब कैसे करोगे बेटा, तब समस्या आपके सामने आ जाएगी, है ना, तब समस्या आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, साइड्स नहीं है तीनों में से कोई भी। तो फिर ये साइड्स कैसे कैलकुलेट की जाए, तो साइड्स कैलकुलेट करते हैं हम बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए से बी का डिस्टेंस, बेटा एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस का जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लाइक एक 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1, इसका एड्रेस क्या है बेटा x1 y1, इसका एड्रेस मैंने मान लिया x2 y2। अब मेरे को इनका बीच का डिस्टेंस बताना है, तो ए बी समझेंगे बेटा बहुत ध्यान से, ए बी इनके बीच का डिस्टेंस है और उसका फॉर्मूला बनता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई डाउट है किसी को तो बता दे। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए कार्टेशियन प्लेन है आपके सामने, ठीक है भाई। अब इस कार्टेशियन प्लेन में एक बात बताना है मेरे को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात समझना। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स का डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, इस ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा। अब P पॉइंट लाइक x1, y1 है ना, P का एड्रेस क्या है x1, y1, और ओरिजिन का एड्रेस हमेशा फिक्स रहता है 0 0, आपको पता ही है ना। तो इन दैट केस x1 y1 अगर ये है तो x2 y2 ये हो गया। अगर मैं x2 y2 यहां पे पुट करूंगा, देखो x2 और y2 की वैल्यू यहां पे x2 और y2 की वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, इसका डिस्टेंस चेक कर लो। तो बेटा 0 माइनस x1 का स्क्वायर और 0 माइनस y1 का स्क्वायर, यही आएगा बेटा। और अगले स्टेप में देखो 0 माइनस x1 क्या हो गया बेटा, माइनस x1 हो गया, और माइनस x1 का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस x1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हो गया प्लस y1 का स्क्वायर। तो इन केस अगर आप डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये कैसे है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, टू एनी पॉइंट। ठीक है भाई, ठीक है, इसको हटा दें यहां से। ओके, ये है आपका डिस्टेंस, मैं लिख भी देता हूं, चलो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
टू एनी पॉइंट, है ना, टू एनी पॉइंट। ओके, तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। थोड़ा सा स्पेस बना ले। ठीक है भैया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक चर्चा करते हैं थोड़ी सी, देखेंगे। देखो भाई, अब हम इसकी बात करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बना है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो बेसिकली हम डिस्टेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत ध्यान समझेंगे इस चीज को। देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाली आपकी वाई एक्सिस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं लिख भी देता हूं। अब लेट से मैंने दो पॉइंट ले लिए समवेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स के मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। ठीक है भाई, ओके, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी बतानी है आपने, है। चलिए समझेंगे भाई, समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, है। एक बात आओ, ये अगर कोई पॉइंट है ना, ये अगर कोई पॉइंट है, लेट से ए पॉइंट है ये, तो बेटा इसका एड्रेस होगा कुछ, लेट से x1 y1, है ना। सिमिलरली अगर ये पॉइंट बी पॉइंट है तो इसका भी एड्रेस होगा कुछ ना कुछ x2 y2। मैंने मान लिया है 2 मिनट के लिए, है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा आगे। देखो भाई, देखो, मैं थोड़ी सी ना कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा आपको मैं अभी 2 मिनट बाद। ठीक है भाई, ठीक है ना। कलर चेंज नहीं होगा ना इनका। ओके, देखो, अगर इसका एड्रेस x1, y1 है ना, बात को समझना। देखो बेटा, अगर ये आपका सेंटर पॉइंट होता है और अगर आपने यहां पे पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे कि बेटा यहां से आप इतने यूनिट चलोगे। अब ये यूनिट मान लो कि x1 रही होगी, फिर आप यहां से इतने यूनिट चलोगे तब यहां पे पहुंचोगे ना, और ये वाली यूनिट सपोज टू बी y1 रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो x1 हो गया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो y1 हो गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहां से यहां तक चला तो कितना चला बेटा, x2 चला, और फिर यहां से यहां तक y2 चला, है ना। तो यहां से यहां तक का x2 हो गया बेटा, कहां से, 0 से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। सिमिलरली यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस y2 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये आपका डिस्टेंस जो है वो y2 हो गया। ठीक है भाई, ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का। ओके, अब समझना है। देखो, मेरे को अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, सपोज टू बी, देखो ए बी और मैंने इसको सी मान लिया, मतलब एसी डिस्टेंस मेरे को निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो बेटा इस पूरे में से मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। भाई मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस पूरे में से x1 को माइनस कर दूं, तो क्या मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूं इसको। तो ये वाला डिस्टेंस इसके पैरेलल है तो सेम रहेगा। तो ये डिस्टेंस आपका आ गया बेटा x2 माइनस x1, चेक कर लो। अब सिमिलरली अगर मैं BC डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं तो इस पूरे में से इसको माइनस करूंगा, और ये कितना बेटा y1 है, तो ये तो y1 है। अब ये पूरा y2 है, तो y2 माइनस y1 कर दूं तो ये वाला आ जाएगा बेटा y2 माइनस y1। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, हो गया काम, हो गया, है ना। अब तो हो गया। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा बेटा,
क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन है ना, और ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, तो डेफिनेटली वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को बेस गिवन है। चेक करो भाई, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। मेरे को बेस और परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं हाइपोटेन्यूज को। देखें भाई, चलो देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem, ठीक है, ओके। तो AB स्क्वायर इक्वल टू भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या पहले बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है x2 माइनस x1 और प्लस परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चेक कर लो। और वेरी नेक्स्ट स्टेप में ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट आ गया तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है भाई। चेक कर लो, देखो इसको देखो और इसको देखो, सेम फॉर्मूला है। तो आई एम श्योर कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे की बात करते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, बट इसको करने से पहले दो चार बातें करेंगे हैं। देखिए, आपको दो चार चीजों का ज्ञान होना चाहिए जो आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखी है। जैसे कि सबसे पहला होता है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। आपको पता है कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो जाए तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, है ना। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे अगर हो जाए तो, फॉर एग्जाम्पल एक ये पॉइंट, एक यहां पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, और एक यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तो आएगा। तो इनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, याद रहेगा ये। इसके बाद देखो, आप लोगों को ट्राइंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2, ट्राइंगल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्राइंगल्स बेसिकली अगर हम बात करें तो मोटे मोटे चार टाइप के ट्राइंगल की बात कर सकते हैं। एक स्केलेन ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें अनइक्वल होती है ना भाई, ये 2 और ये 5 और ये 4, ऐसे मान लो, इसको स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर आपको सेम, जैसे मैं ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, 1 2 3 कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट किसके बेटा? इनके वर्टेक्स के, और आपसे कहा जाए कि इसको स्केलेन प्रूफ करो, या आपसे पूछा जाए कि कौन सा ट्राइंगल है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? आप इनकी तीनों साइडों को डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट करोगे, और तीनों को अनइक्वल अगर आती हैं तीनों साइडें तो आप स्केलेन ट्राइंगल कह दोगे। सिमिलरली दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, तो आप तीनों साइड कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से और 2 साइड को इक्वल दिखा दोगे। इसका तीसरा होता है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। और चौथा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा?
देखो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, लेकिन अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे साइडों का कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। बट हाँ, आपके पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसे हम कहते हैं पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल में आपको स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसमें चारों साइड इक्वल होते हैं, साथ में डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है बट डायगोनल अनइक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल आल्सो इक्वल, बट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल अनइक्वल होते हैं, है ना। और इसी प्रकार आप, और भी कोई है नहीं, इतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको और कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। वेरी फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, कहते हैं कि डू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्राइंगल। भाई आपसे पूछा है कि क्या ये सारे पॉइंट्स जो है वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये ट्राइंगल ही फॉर्म कर रहे होंगे अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो कभी ट्राइंगल नहीं बना सकते, ध्यान रखना इस बात को। इफ सो, यदि कर रहे हैं तो कहता है कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो उस ट्राइंगल का आपने नाम लिखना है, ठीक है भाई, उस ट्राइंगल का आपने नाम लिखना है। ओके चलिए भाई, चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो फिलहाल रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक, है ना। कर ले भाई रफ ट्राइंगल ड्रॉ, रफ 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 में ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके 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 ओके। देखिए भाई, आपको तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, मैंने एक को ए मान लिया, 3,2, एक को मैंने बी मान लिया, -2, -3, -2, -3, और लास्ट वन इज सी, 2,3। भाई यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ओके अब इसके आगे की बात करते हैं। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो समझना, मेरे को क्या करना होगा बेटा, मेरे को इन तीनों साइडों को कैलकुलेट करना होगा और उसी के बिहाफ पे मैं ये बात बता पाऊंगा कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा, है ना। अच्छा, किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है कि सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि ट्राइंगल बना है या नहीं बना। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। यार एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा एक बात याद रखना, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो दो छोटी साइडों को प्लस करने से, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो दो छोटी साइडों को प्लस करने से तीसरी बड़ी साइड आ जाएगी आपकी। आप खुद देखो भाई, मैं अगर ये पॉइंट, तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को प्लस करूं, इसमें इसको प्लस करूं, तो बेटा ये वाली साइड आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो डेफिनेटली दो छोटी साइड्स को प्लस करके तीसरी बड़ी साइड आ जाएगी। तो यही पहचान है कि कोलिनियर होगा या नहीं होगा, है ना। अदरवाइज कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल बन रहा है ना। क्लियर है। चलिए अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करता हूं और कैलकुलेट करता हूं। तो देखो, मेरे को निकालना है सबसे पहले ए बी। भाई क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, ए बी। तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले फॉर्मूला लिख लें। तो फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके देखो भाई, x2, अब ए बी की बात हो रही तो ए और बी को ही देखेंगे और किसी को नहीं। अच्छा एक चीज और, एक बात याद रखना बेटा हमेशा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, याद रखना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं x2 माइनस x1 करूं या फिर x1 माइनस x2 करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी करूंगा, आप देखना। भाई मैंने देखो x2 इसको माना, x1 इसको माना, तो x2 की वैल्यू 3 और माइनस कर रहा हूं मैं ये, तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा बेटा, चेक कर लो। और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मैंने इसको माना और y1 इसको, तो y2 माइनस y1 करूंगा तो प्लस का 3 होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 2 5, 5 का 25 हो गया बेटा, प्लस 2 3 5, 5 का 25 हो गया, सेम। और आगे की बात करें तो 25 25 आपका 50 हो गया। और 50 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 5√2 लिख सकते हैं, 5√2, इतने यूनिट हो गया। ठीक है भाई, इतने यूनिट। अब देखो 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, है ना, तो 5√2। ओके, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब सिमिलरली जैसे हमने ए बी कैलकुलेट किया है, वैसे अदर साइड भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए बी के बाद बी सी, तो बेटा जब हम बी सी की बात कर रहे हैं तो फिर बी और सी को देखेंगे, ए से कोई मतलब नहीं है ना, तो फॉर्मूला एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधी वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में। तो वही x2 माइनस x1, तो मेरे लिए x2 ये है, x1 ये है, तो x2 माइनस x1 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा, चेक कर लो। प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मैंने 3 को लिया है, तो y1 मेरे लिए -3, तो y2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये भी। ओके, तो फाइनली भाई 2 2 4 4 और डायरेक्ट लिख दू बेटा, भाई 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 लिख दू डायरेक्ट, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, चेक कर लो। ओके, अब दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 36 और 6 42 और 10 52, 52 आ गया बेटा, है ना, 52। ठीक है, 6 6 12 का 2 कैरी ओवर, 3 1 4 1 5, ठीक है। अब 52 को देखते हैं कितने टाइम्स में बाहर आता है रूट से, 2 से क्या, तो 28 नहीं 26, सॉरी 26, फिर 2 से क्या, तो 13, यानी 2√13 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√13, इतने यूनिट्स, ओके। अब एसी रह गया बेटा, है एसी, और देखते हैं। एसी, तो ए और सी का जिक्र करें बेटा, 3 माइनस 2, भाई x2 माइनस x1 कर रहा हूं, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो इसको y2 मान लिया, इसको y1 मान लिया, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 2, चेक कर लो। भाई मैंने कहा था ना कि ये वाली आइडेंटिटी के हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो वही मैं कर रहा हूं यहां पे, है ना। ओके, अब देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सिमिलरली यहां पे भी 1 बचा, तो ये हो गया √2 यूनिट्स, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, इतने यूनिट्स हो गया। अब आप खुद देखिए, अगर आप तीनों साइड्स को ध्यान से देखें तो 2 छोटी साइड को प्लस करके तीसरी बड़ी साइड आ सकती है, नहीं आ सकती। और अगर मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना चाहूं तो वो भी चेक कर लेते हैं, पाइथागोरस लग रही है या नहीं लग रही, है ना। इसको हटा देता हूं मैं यहां से। तो देखो पाइथागोरस लगने के लिए इनकी स्क्वायरिंग करनी पड़ती है ना, तो इसकी स्क्वायरिंग कितनी हो गई बेटा, 50 हो गई, इसकी स्क्वायरिंग हो गई 2 और इसकी स्क्वायरिंग हो गई 52, चेक कर लो। और ये क्या हुआ, ये तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई इसमें, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तो है लेकिन ये ट्राइंगल कौन सा है,
राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो, चलिए देखो नाउ मैंने ए बी का स्क्वायर निकाला। क्या निकाला? ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है बेटा? √50। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चेक कर लो, 50 यूनिट्स। मैंने बी सी का स्क्वायर निकाला। बी सी कितना है बेटा? बी सी है 52। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ओनली 52 यूनिट्स। ठीक है। फिर मैंने ए सी का स्क्वायर निकाला। अब ए सी कितना है? √2। तो √2 का स्क्वायर 2 यूनिट हो गया। ठीक है। अब देखो, सिंस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी हाइपोटेनस का काम कर रही है और ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस का काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स वी कैन से ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें लिखा है शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर के क्या कहते हैं वर्टिसेस हैं, यानी कि अगर ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, तो बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सॉरी, अगर ये स्क्वायर के वर्टिसेस है तो डेफिनेटली स्क्वायर कैसा होता है बेटा? स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो इट मींस इसकी चारों साइडें अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगा तो इक्वल आ जाएंगी, पहली बात। लेकिन चारों साइडें इक्वल तो बेटा रोम्बस की भी होती है, तो आप इसको स्क्वायर कैसे बोलोगे? तो इसके लिए आपने इसके डायगोनल भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसके आप डायगोनल भी कैलकुलेट करना। तो चलो पहले मैं इसके वर्टिसेस लिख दूं बेटा, ABC। तो ए कितना है? 1,7। बी कितना है? 4,2। अच्छा, ऑर्डर को मत बदल देना बेटा, है ऑर्डर जैसा है वैसे ही लिखना, पता चल रहा है आप आगे पीछे कर दो। सी कितना है? -1,1। सी है -1 और डी है आपका -4,4। ओके, अब देखते हैं बेटा, है तो 1 बाय 1 चारों साइडें निकालते हैं। देखो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बिहाफ पे हमने आगे का काम करना है ना। चलिए, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है हमने ए बी का। बहुत ध्यान समझेंगे। देखो ए ये है और बी ये है, तो x2 - x1 करूंगा तो 4 - 1, वही चेक कर लो, 4 - 1 का स्क्वायर लिख दूं प्लस y2 - y1। तो y2 7 मान लेता हूं और y1 2 को मान लेता हूं, तो 7 - 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इस चीज का मैंने आपको रीजन लास्ट क्वेश्चन में ही दे दिया था, है ना। तो बेटा ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 7 में से 2 गया 5, 5 का 25
और 25 और 9 मिलके 34, इतने यूनिट्स। ओके, इसके आगे आप नहीं कर सकते इसको, तो यहीं पे रहने दीजिए। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ए बी के बाद बी सी, बी सी देखो, बी ए पॉइंट है और सी वाला पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 लिख दूं, और प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1, चेक कर लो, 2 प्लस 1। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या, ये तो सेम बन गया, चेक करो, 9 प्लस 25 है ना, तो ये भी बन गया 34। और बेटा हमारी साइडें भी सेम ही आनी चाहिए, है ना भाई, हमें तो सेम प्रूफ करना है, तो सेम साइडें आने भी चाहिए। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? चलिए, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी, सी डी की बात करते हैं, सी डी, सी डी, सी डी, सी डी, सी डी। तो सी डी भाई, x2 माइनस x1, तो 1 प्लस 5 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा भैया, चेक कर लो। प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4। ओके, ओके, तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये भी साइड अभी सेम 34 यूनिट्स। ठीक है भाई, ठीक है मेरे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ओके, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, देखो ए बी बी सी सी डी, ए डी बचा है ना, तो ए डी, कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें, चलो आज इसका इस्तेमाल करते हैं भैया। तो ए डी, देखिए ए डी, ए डी ये वाली साइड है, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक सो कि मैंने सी डी गलत निकाल दी है, ओह शिट, गड़बड़ हो गई। देखो देखो बच्चों ध्यान देना, मैंने आई गेस ये सी डी है ना, मैंने ए डी निकाल दिया सी डी समझ के, तो मैं एक बार देख लेता हूं मैंने क्या कर दिया है। 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 और 7 माइनस 4, हाँ ये ए डी है बेटा, ये है ना ए डी है, मैंने गलती से, क्योंकि देखो ना इसको मैंने सी समझ लिया होगा तो सी डी समझ लिया, कोई बात नहीं, ये ए डी है ना, तो इसको हम ए डी कर देते हैं। ठीक है भाई, ओके, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, और इसको भी हटा दो, इनको सबको डिलीट कर देते हैं एक साथ। ओके, तो ये एडी है, एडी, एडी, ओके, अब ये एडी निकल गया, तो एक काम करते हैं, हमारा क्या रहता था, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी बी सी, सी डी रहता था, सी डी निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं बेटा, सी डी, पहले सी डी निकाल रहे हैं भाई, है तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, देखेंगे भाई सी डी इक्वल टू क्या होगा, तो देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो आप किसी को भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक काम करो, -1 को x2 मानो और इसको x1 मानो, तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए भाई, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, चेक कर लो भाई, y2 माइनस y1 करो तो प्लस का आएगा, 4 में से 1 गया तो 3,
और 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो गया 5, 5 का होता है 25, और ये तो सेम आ गया फिर से 34। ठीक है, इतने यूनिट्स। ओके, तो ये भी बेटा सेम हो गया आपका। ठीक है भाई, यानी कि चारों साइड तो हमारी सेम आ गई है भाई, है ना। आप देख सकते हैं हमारी चारों साइड सेम है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉब्लम अभी क्या रह गई है? प्रॉब्लम अभी ये रह गई है कि बेटा चारों साइडें तो रोम्बस की भी सेम आती है, तो अभी डायगोनल निकालना बाकी है। तो बेटा इन दोनों की बात भी करनी पड़ेगी, है ना। एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा। ये वाली, ओके ठीक है। तो ये डायगोनल हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए आपस में। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो फिर ये कहलाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले हमें ना एक बात लिखनी होगी यहाँ पे। वो बात क्या लिखनी होगी बेटा? हमें वो बात ये लिखनी होगी कि सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, हमने चारों साइडें निकाल ली है ना, और इक्वल है √34 यूनिट्स। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, है ना। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। तो ये एक रोम्बस है, बट हमें क्या दिखाना है? हमें इसको स्क्वायर दिखाना है। तो इसीलिए हम आगे की कार्यवाही करने जा रहे हैं। हम आगे बेटा वो चीज क्यों निकाल रहे हैं? हम इसलिए तो निकाल रहे हैं क्योंकि रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए, है ना। चलिए, कौन सा वाला कलर का यूज करें? चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे बेटा, देखेंगे। देखो बेटा, AC और BD निकालना है। AC ये वाला है बेटा, 1 + 1, 1 + 1 का स्क्वायर। अब मैं ना आपको बाकी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में कराऊंगा। 7 + 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से समझा दिए मैंने, अब बाकी शॉर्ट में। 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, और चेक करो 7 और 1 8, 8 का 64, तो दोनों को प्लस करके 68 अंडर रूट में इतने यूनिट्स। अच्छा, इसके आगे बाहर आ रहा नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर दूसरा डायगोनल सेम आ गया तो दिक्कत ही नहीं है। हमें तो दूसरे डायगोनल से मतलब है ना बेटा, वैसे भी तो दूसरा डायगोनल सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं, सेकंड डायगोनल के बारे में बात करते हैं। देखो, सेकंड डायगोनल है बेटा BD, तो BD इक्वल्स टू, देखेंगे भाई, 4 + 4, चेक कर लो भाई, x2 - x1 करा है ना, और 4 - 2, y2 - y1। तो ये कितना हो गया बेटा? 4 + 4 8, 8 का 64, और 4 में से 2 गया 2, 2 का 4, तो दोनों को प्लस करके फिर से आ गया 68, और ये दोनों सेम आ गए बेटा, है ना। ठीक है भाई, देखो 68 ही ये था, 68 ही ये आ गया। ओके 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 ओके, और अगर ये दोनों सेम आ गए हैं तो फिर प्रॉब्लम ही शॉर्ट हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे लिख देते हैं, चलो AC इक्वल्स टू, या फिर ऐसा लिखो, डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD ऑफ अ रोम्बस ABCD, है ना। तो हैंस ABCD इज अ स्क्वायर, है ना। हैंस ABCD
इज अ स्क्वायर। तो यही प्रूफ करना था बेटा। ओके, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है। कहते हैं कि देखो इजी सा क्वेश्चन है, अब मैं हिंट दूंगा आपको है। कहते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में फिगर 7.6 आपके सामने है। कहते हैं शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए पॉइंट आपको दे दिया 3.2। तो देखो x की वैल्यू 3 पे, y 1 पे ये सीटेड है, और b है 6,4। b यानी कि भारती, तो x की वैल्यू 6 और 4 है ना, 6,4। एंड कैमिला 8,6 है। ठीक है, ओके, 8,6 पे ये है। तो आपको एबीसी इनकी तीनों की सीटिंग पता है भाई। ए कहां है, ए क्या था बेटा, देखो ए था आपका 3,1 यानी कि आशिमा, और बी जो कोऑर्डिनेट है वो है भारती का 6,4, एंड सी कैमिला 8,6। यार सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछा गया है बेटा क्वेश्चन में? आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो, रिस्पेक्टिवली डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब क्या आप सोच सकते हो कि ये एक लाइन में है? देखेंगे भाई, ये एक लाइन में है, तो यस ये एक लाइन में तो है ना? आप देख पा रहे, आप देख पा रहे बेटा, ये एक लाइन में तो है। ओके, ये एक लाइन में तो है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम देख पा रहे हैं, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोलिनियर वाली बात बताई थी कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे तो दो छोटी साइडों का डिस्टेंस बड़ी साइड के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। तो आपने यहां पे यही काम करना है, फटाफट फटाफट से देखेंगे। मैं तीनों का डिस्टेंस निकालने वाला हूं, तो पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा, ए बी देखो 6 - 3 प्लस 4 - 1 और इसका स्क्वायर है ना भाई, x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर फिर से 9 ही होता है। और 9 और 9 18, 18 का होता है 3√2। भाई 18 को हम 3√2 कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके ओके। अब आगे 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 आगे, ए बी के बाद बीसी की बारी। देखेंगे बीसी, देखें बी और सी। तो 8 - 6 कर दें और 6 - 4 कर देते हैं। तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। 6 में से 4 गया तो भी 2 बचा, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है। 4 और 4 8, 8 को हम लिखते हैं 2√2। चेक कर लो, ठीक है ओके। अब लास्ट वाला रह गया है, उसको भी देखते हैं बेटा। लास्ट वाले को भी देखते हैं, लास्ट वाला यानी कि एसी। एसी एसी 8 - 3 करें, 8 - 3 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो देखो 8 में से 3 गया, 5, 5 का स्क्वायर 25, और 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 25 50 हो जाएगा, और 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ओके 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 ओके। तो ये इतने यूनिट हो गया।
और ये इतने यूनिट्स हो गया। अब हमने बात ये करनी है कि भैया ये तीनों एक लाइन में बैठे हैं या फिर नहीं बैठे हैं। तो बच्चों एक बात, अगर ये तीनों एक लाइन में बैठे होंगे तो ये कोलिनियर पॉइंट्स बना रहे होंगे, और कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन क्या होती है कि दो छोटी साइडों का सम तीसरी बड़ी साइड के सम के बराबर होता है। तो सिंस, चलो मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, कलर कौन सा लें, येलो। ओके, देखिए भाई, सिंस, देखो इन दोनों को प्लस करो, 3 रूट 2, 2 रूट 2 आ गया, 5 रूट 2, ये इसके बराबर आ गया भाई। सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल आ रहा है ए सी के। अब चेक कर सकते हो भाई, वैल्यू पुट करके भी दिखा सकते हो आप, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 और बराबर आ गया 5 रूट 2, और ए सी भी 5 रूट 2 ही है, चेक कर लो। देयरफॉर दे ऑल, या फिर इनका नाम ले सकते हो, दे ऑल सीटेड, यही पूछा था ना इसने। इनर लाइन है ना, ये एक लाइन में बैठे हैं, है ना। देयरफॉर दे ऑल सीटेड इन अ लाइन। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन गायब हो गया यार, मेरे को लगता है पीपीटी में गड़बड़ नहीं, ये रे ना। ओके एग्जाम्पल नंबर 4 ना, एग्जाम्पल नंबर 4 देखना था हमने, और बिफोर दैट हमने ये वाले पेज पे, अच्छा ओके, तो बीच में कुछ पेज मिस हो गए हैं। ठीक, देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं हम। ओके पेज नंबर 7 ब्लैंक है, 8 भी ब्लैंक है, 9 10 ठीक है। अब देखते हैं, है ना, ठीक है भाई। इसके बाद ये वाला, हाँ, कहते हैं फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो बात को समझो कि यहां पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है भाई साहब, ये वाला जो पॉइंट है लाइक P पॉइंट है, x, y। कहता है कि x और y के बीच में रिलेशन बताओ यदि ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो यहां पे कोई 2 पॉइंट हैं, एक A पॉइंट मान लिया मैंने 7,1, और एक B पॉइंट मान लिया मैंने 3,5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है कि बेटा ये वाला पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पे, यानी कि AP बराबर PB हो गया, है ना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP इक्वल्स टू PB हो गया, चेक कर लो। तो AP यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, और PB ऑल्सो डिस्टेंस, है ना। तो AP का डिस्टेंस देखते हैं, AP का डिस्टेंस, तो बेटा x - 7 का होल स्क्वायर, चेक करो, है ना भाई, x - 7 का होल स्क्वायर आएगा। चलिए, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है, इक्वल्स टू PB देखो, x - 3 का होल स्क्वायर और y - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे बेटा। और अब देखते हैं आगे। देखो बेटा, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो, अच्छा एक बात और, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं यहां पे, जिससे कि दोनों रूट हट जाए, है ना भाई।
तो रूट तो हट गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 14 एंड बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 टू द 14x। सिमिलरली y माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2y। चेक कर लो। और इस तरफ की बात करें तो इस तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 9 और माइनस 2ab यानी कि 6x। ओके, फिर y माइनस 1 का करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5 का 25 और माइनस 2ab यानी कि 10y। ओके, अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर और इस तरफ प्लस का वाई स्क्वायर, भाई राइट हैंड साइड के उस तरफ है ना, तो इस तरफ आएगा, कट जाएगा। अब जो बचा है उसको देखते हैं। तो बचा क्या है मेरे बच्चों, बचा है माइनस का 14x, 14x और x इस तरफ माइनस का 6x, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 6x हो गया। इसके अपार्ट आपका क्या बचा है, इसके अपार्ट आपका क्या बचा है देखते हैं, y वाले टर्म देखते हैं, y वाले, तो माइनस का 2y, भाई माइनस का 2y बचा है, और इस तरफ माइनस का 10y जो कि इधर आके प्लस का 10y हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या बचा है। भाई देखो, एक तो 25 बचा है और एक ये 9 बचा है, दोनों को प्लस करके 34 लिख दें, लिख देते हैं, है ना। और इस तरफ क्या बचा है 49 और 150, इधर आके माइनस का 50 हो जाएगा, ये चेक कर लो। अब देखो 14 में से 6 गया तो माइनस का 8x और ये भी हो गया प्लस का 8y, और इस तरफ देखा जाए तो ये बच गया 16, माइनस का 16। और अब होल इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 8 कॉमन है बेटा, है ना, 8 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो ये बन गया माइनस x, ये बन गया प्लस y और ये बन गया माइनस का 2। अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से समझना कि भाई x की बात कर रहा हूं मैं, x की बात, तो x बराबर ये इधर आएगा। देखो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगी बेटा, x, या तो रिलेशन तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, छोड़ो ऐसे छोड़ देते हैं, एक काम करें -1 से इंटू करा देते हैं होल इक्वेशन को, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, इसलिए, है ना। तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, है ना, इन बिटवीन x एंड y। तो होप सो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, आप लोग अच्छे से ट्राई करेंगे, इसको समझ में आ गया होगा। अब ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है ना इसके इंट्रो का। तो कहता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है, तो लेट्स से ये y एक्सिस पे वो पॉइंट है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। अभी y एक्सिस नहीं मान रहे हैं, a एंड b, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया पिछला वाला, आप खुद देख लो भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, है ना। ओके, यहां पे a पॉइंट है कोई, तो a पॉइंट क्या है बेटा, a पॉइंट आपका है 6,5 और b पॉइंट है यहां पे कोई जो कि है -4,3, और यहां पे कोई पॉइंट है p जो कि आपको बोला गया है कि ये पॉइंट y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, कॉमा y होगा, डेफिनेटली यही रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने पॉइंट ही निकालना है, बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, AP बराबर PB, ठीक है भाई, AP बराबर PB। अब AP की बात करें तो अंडर रूट ऑफ AP, तो 6 माइनस 0, एक सेकेंड यार, और y माइनस 5, है ना भाई, y माइनस 5 का स्क्वायर। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन से ज्यादा इजी है। और राइट हैंड साइड की बात करें तो यहां पे आएगा PB,
भाई पीबी का डिस्टेंस, तो 0 माइनस 4 यानी कि प्लस 4 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 और प्लस y माइनस 3। अब यहां पे कर देते हैं हम स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखो 6 माइनस 0 तो 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और साथ साथ रूट तो हट ही गया है, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 2 10y इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 प्लस 4 4, 4 का 16 हो गया, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6y हो गया, है ना। ओके, तो देखो y स्क्वायर प्लस का था, y स्क्वायर प्लस का था, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब जो बचा है उसको देखते हैं, माइनस का 10y और साथ में प्लस का 6y इधर आके, और इस तरफ कितना बचा है, 16 और 9 25 25, और यहाँ पे 36 और 25 दोनों प्लस के हैं। तो एक काम करें ना, इसको एज इट इज 25 इधर भेजता हूं मैं, और ये 36 भी एज इट इज इधर भेजता हूं, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, है ना। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लें बेटा, देखो समझना 10 में 6 गए, माइनस का 4y, ठीक है, और इस तरफ माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर 4 से 9 बारी में कैंसिल हो जाता है ना, तो y बराबर 9, और जब y आ गया तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो कि p था, और p क्या था बेटा 0, y की वैल्यू 9 है। तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये लेक्चर जो है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्यूशन खुद से जरूर ट्राई करें, है ना, और आपसे इजीली हो जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सो समय हो चुका है, आपसे अलविदा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।